फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है 20 तारीख को मंगलवार के दिन मार्केट में, ये बाई एस्ट्रोलॉजिकल बाई टेक्निकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले 19 तारीख को यानी आज मार्केट ने क्या किया ये हम लोग जानेंगे समझेंगे। मैंने क्लियर बोला था मार्केट में बाई टेक्निकल कि मुझे मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दिख रहा है, और मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो दिया था और मार्केट उसी पे चली, और बाई रेंज भी दिया था, उसी रेंज के अंदर में मार्केट रही। बट आप देखो तो मार्केट 12 बजे तक कुछ नहीं था, बट बैंक निफ्टी में था, कंटिन्यू ऊपर की तरफ गई और फिर रेजिस्टेंस से फिर नीचे की तरफ मार्केट आई। बट निफ्टी और सेंसेक्स अप डाउन, और उसके बाद 12 बजे के बाद निफ्टी 50 में मूवमेंट आया और डाउन ट्रेंड में क्लोज हो गया। और मैंने बाई एस्ट्रोलॉजिकल बोला था कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है पॉजिटिव ट्रेंड। और आप देखो तो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ और निफ्टी और सेंसेक्स निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ। तो ये था आज का मार्केट। मार्केट में आप देखो तो 12 बजे तक कुछ था, बट बैंक निफ्टी में था, निफ्टी 50 में कुछ नहीं था। 12 बजे के बाद मार्केट ने मूवमेंट दिया और 12 बजे के बाद सभी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में आके, यानी बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ बट निफ्टी निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुआ। और ऐसा कुछ न्यूज़ भी है, मार्केट डाउन होने के कारण कुछ ये भी कुछ न्यूज़ आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो पैन 20 का प्रोजेक्ट के लिए जारी हुआ था आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ये प्रक्रिया चल रहा था जिसका शॉर्ट लिस्ट होने वाला था अगले चरण में, जो शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। किसको नहीं किया गया? पैरेटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है कोई, यह भारतीय कंपनी टेक्नोलॉजी है, ई गवर्नमेंट सेवा प्रदान करती है। पैन 20 प्रोजेक्ट के लिए इसको यानी छांट दिया गया, शॉर्ट लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, इसको शॉर्ट लिस्ट से नाम हटा दिया गया, जिसका मार्केट पे असर आया। और प्रोजेक्ट में किसको रखा गया? एमएसपी को, यानी मैनेज सर्विस प्रोवाइडर है कोई एमएसपी। इसके पास सब कुछ आरएफपी का जो प्रक्रिया है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का, ये अगले चरण में इसी को अपग्रेड किया गया है और एमएसपी को ही चुना गया है, और पैरेटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को शॉर्ट लिस्ट से हटा दिएगा, जिसका मार्केट पे असर आया। यह भी एक निगेटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ भी है, रिलायंस ने कुछ पावर ग्रीन डिजिटल डेवलपर से भूटान से कुछ साइन वगैरह हुआ है, यानी प्रोजेक्ट भूटान जो बहुत बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ये अच्छी बात है रिलायंस के लिए। और कुछ कंपनी के रिजल्ट्स भी आए जो कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं थे, जिसमें रिजल्ट्स डाउन आया। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलपर कंपनी है जिसका रिजल्ट्स डाउन आया 11.44%, यानी ग्रोथ डाउन आया। ये बहुत बड़ी कंपनी है। जुपिटर टेक्सटाइल के भी रिजल्ट्स ठीक नहीं आए, 6.25% डाउन है। और भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए, डीएलएफ, अगर सब बताते रहूँ तो बहुत वीडियो लंबा होगा। और 20 तारीख को भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे मैक्स हेल्थ है, टोरेंट है, फार्मा एनएचपीसी है, वर्लपूल है, यानी करीब 150 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं कल, जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और कल क्या हो सकता है मार्केट में? बाय न्यूज़ तो सब कुछ वही है और सारा ग्लोबल रेड है, और हमारे गिफ्ट निफ्टी साहब भी फ्लैट चल रहे हैं 25,005 के पास, यानी फ्लैट 13 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। इंडिया विक्स बढ़ गया है, 17.36 के पास चला गया। ग्लोबल डाउजोन्स -288 पॉइंट, नैस्डैक -320 पॉइंट यानी 320, एसएनपी माइनस में है, निक्की भी माइनस में है, हैंसेंग फ्लैट टू माइनस, लंदन भी माइनस, साउथ कोरिया यानी कोसपी भी माइनस, यानी सभी कुछ रेड है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पूरा ग्लोबल रेड होता है और हमारा इंडियन मार्केट ग्रीन में रहता है, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। और वही क्रूड ऑयल
61.33 निगेटिव है। और डॉलर 10 ईयर्स का यील्ड बॉन्ड जो है ये प्लस में है, 4.559, 0.120 के पास है। गोल्ड प्लस में है 59 पॉइंट, सिल्वर फ्लैट टू पॉजिटिव है। नेचुरल गैस माइनस निगेटिव है, जब तक टैरिफ का कुछ नहीं होता नेचुरल गैस ऐसे ही चलेगा। डॉलर इंडेक्स -0.871 के पास है। इंडेक्स सेक्टर की बात करें तो पॉजिटिव में ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप, मिड कैप, मेटल फ्लैट में रहा। और सेक्टर निगेटिव में आईटी सेक्टर, मैंने बोला था आईटी सेक्टर आज चलेगा, एफएमसीजी भी चलेगा, बट नहीं हुआ। लेकिन ये लोग कल भागेंगे, कल रिलायंस भी भागेगा, एचडीएफसी भी भागेगा कल, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया विक्स भी बढ़ गया है। और पुट कॉल रेशियो देखो तो आप ओवरसोल्ड के पास चला गया है, 0.60 निफ्टी 50 का है, और सेंसेक्स का भी 0.74, और फिर निफ्टी का भी 0.74, बैंक निफ्टी का भी 0.86। और बाई आरएसआई इंडिकेटर भी मैंने देखा कि ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर गया है, बट मार्केट अभी ओवरसोल्ड की तरफ है। कल क्या हो सकता है निफ्टी 50 -14 पॉइंट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुई थी, यानी फ्लैटिस्ट ओपन हुआ। हाई लगाया 25,062, लो लगाया 24,916, क्लोजिंग दिया 24,945, यानी -74 पॉइंट। रेजिस्टेंस होगा 25,000, 25,050, 25,100, 25,200। सपोर्ट 24,900, 24,800, 24,700। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,900 और 24,800। मार्केट रेंज होगा 24,800 से 25,200। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,000। अगर 25,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर 25,100 और 200 तक आराम से जाएगा। क्या हो सकता है, निफ्टी 50 करीब ओवरसोल्ड के पास है, और मार्केट मुझे लगता है कि अप ट्रेंड में जाएगी। और बैंक निफ्टी -28 पॉइंट फ्लैट गैप डाउन ओपन हुई थी। हाई लगाया 55,695, लो लगाया 55,296, और पुट कॉल रेशियो 0.86, क्लोजिंग 55,420, यानी +65 पॉइंट करीब। रेजिस्टेंस 55,500, 55,600, 55,700, 55,800। मार्केट बहुत क्रूशियल हो गया है। सपोर्ट 55,400, 55,300, 55,000, 54,500। मार्केट रेंज होगा 55,000 से 55,800। अगर 55,800 के ऊपर निकलता है तो फिर 56,000। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 55,500, अगर इसके ऊपर तो 55,800, और इसके ऊपर फिर 56,000। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 55,000, इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि अभी इसके नीचे जाएगी, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में आज मूवमेंट था ऊपर की तरफ, बट डाउन ट्रेंड हो गई, फिर कल ऊपर की तरफ जा सकती है। सेंसेक्स +24 पॉइंट फ्लैट गैप अप ओपन हुआ था। हाई 82,424, लो 81,964। पुट कॉल रेशियो 0.74, ओवरसोल्ड के पास है। क्लोजिंग दिया 82,059 के पास, यानी -271 पॉइंट। रेजिस्टेंस 82,350, 82,600, 82,800 और 83,200 भी। सपोर्ट 81,950, 900 भी है सपोर्ट, 81,700, 81,600 और 81,400। मार्केट रेंज रहेगा 81,600 से 82,800। अगर ऊपर निकलता है तो फिर 83,000 तक भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होगा, 82,350, इसके ऊपर टिकता है तो फिर 82,600, 800 तक भी जा सकती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होगा, 81,700, इसके नीचे तो फिर 81,400 तक। मार्केट सपोर्ट पे सस्टेन है, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। फिर निफ्टी
19 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी। हाई लगाया 26,610, लो लगाया 26,452, क्लोजिंग 26,507, यानी +33 पॉइंट। रेजिस्टेंस 26,550, 26,600, 26,700, 26,800। सपोर्ट 26,400, 26,350, 26,300, 200 भी। मार्केट का रेंज होगा 26,350 से 26,700, ऊपर जाती है तो 800 तक भी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,700, इसके ऊपर 26,800। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 26,300, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि आएगी। फिर निफ्टी मार्केट कल क्या हो सकता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल, अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बाय एस्ट्रोलॉजिकल कल का दिन है 20 तारीख, यानी बाय न्यूमरोलॉजिकल देखें तो ये चंद्र का दिन है 20 तारीख, यानी 2 नंबर, और दिन रहेगा मंगलवार का। तो मंगल और चंद्र ये पॉजिटिव आएंगे। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो कुंभ राशि की कुंडली है जिसके स्वामी शनि है, और शनि के साथ कौन है? राहु है। तो शनि प्लस मंगल निगेटिव है, और चंद्र और शनि ये भी निगेटिव है, और नक्षत्र चलेगा घनिष्ठा का नक्षत्र चलेगा जिसके स्वामी मंगल हैं। तो मंगल का दिन भी है और नक्षत्र भी मंगल का है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। यानी मंगल क्या होता है? अंगारक होता है। भाई कुंडली देखें तो चंद्र और राहु 11वें घर में है, जो कि ये निगेटिव है। शनि शुक्र के साथ 12वें घर में है, मंगल चौथे घर में है, केतु 5वें घर में। ऑल ओवर कैलकुलेशन करने के बाद मार्केट पॉजिटिव ही दिखा रहा है, बट मार्केट अप एंड डाउन भी होगा। यानी ऊपर जाएगी तो फिर ऊपर से नीचे भी आएगा, वॉलेटाइल भी रहेगा। मीन्स मार्केट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड जाएगा, और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल। और बाय टेक्निकल मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, यानी मार्केट ओवरसोल्ड के पास है, एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, और रेजिस्टेंस को, ब्रेकआउट को पहचानना है, जानना है, समझना है क्या हो सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन न्यूज़। FII और DII का डाटा अभी मेरे पास नहीं आया है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होता है न्यूज़। मार्केट में आप टिके रहो, कुछ भी करो, जब न्यूज़ आ जाएगा निगेटिव, सब कुछ निगेटिव हो जाएगा, चाहे कितना भी आप टेक्निकल एस्ट्रोलॉजिकल कर लो। जब न्यूज़ निगेटिव आएगा तो मार्केट भी निगेटिव जाएगा। और मुझे लगता है कि कल मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट देगी। बाय टेक्निकल भी मुझे दिख रहा है, और बाय न्यूज़ मैंने सब आप लोग को बता दिया। और इंडिया विक्स भी बढ़ गया है, ये भी ध्यान में रखना है। और ग्लोबल लालम लाल है, रात में क्या होता है, और FII DII क्या करता है। मुझे लगता है कि DII ने सेल किया होगा, तो मार्केट में एक मूवमेंट दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये एजुकेशनल चैनल है, आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे।